अब मैं आपको ले चल रहा हूं 10 स्टेप्स फॉर नॉलेज बिजनेस. सो व्हाट आर द 10 स्टेप्स फॉर नॉलेज बिजनेस? स्टेप नंबर 1, माइंडसेट. मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर इतना क्यों बोलता हूं? माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. माइंडसेट किस लिए? टू लर्न. किसी को कुछ भी सिखाने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा. माइंडसेट जरूरी है. अगर आपका बर्तन ऑलरेडी भरा है या उल्टा पड़ा है तो उसमें कोई कुछ डाल नहीं सकता. आपको अपना मेंटल माइंडसेट बनाना पड़ेगा सीखने के लिए. सेकंड, माइंडसेट टू टीच. अगर आप नॉलेज बिजनेस में आना चाहते हैं तो सिर्फ सीख के कुछ नहीं होगा, सिखाना भी एक माइंडसेट है. कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपको सिखाना है. इट्स जस्ट दैट आप वैल्यू दे सकते हैं या नहीं. अगर आपकी बातों में वैल्यू है सो यू कैन टीच. और मैं क्या सिखाऊंगा? देखिए, सिखाने का एक गेम है. अगर मुझे वर्ल्ड में समझो 100 है, एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल ले लीजिए. डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो दुनिया में 100 है, 100 यूनिट्स है. मुझे सिर्फ 10 ही यूनिट पता है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा लोगों को? तो मैं क्या सिखाऊंगा यार, 100 है मेरे पास तो सिर्फ 10 ही है. ऐसे नहीं. मेरे पास 10 है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास एक भी नहीं है. मैं कम से कम अपने नॉलेज से उन्हें 0 से 5 तक तो ले आ सकता हूं, या 0 से 4 तक तो ले आ सकता हूं. सिमिलरली, ये कभी मत सोचो कि मैं क्या सिखा सकता हूं. यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि आपके पास जो नॉलेज है उससे कम नॉलेज वाले बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए. थर्ड, माइंडसेट टू क्रिएट. जो डेटा, जो नॉलेज, जो स्किल आपके पास है उसे बेचने लायक, देने लायक बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा. माइंडसेट है. हम डरते हैं, आज नहीं कल करूंगा, रात को नहीं सुबह करूंगा, देखता हूं करता हूं. नहीं. यू शुड हैव अ माइंडसेट टू क्रिएट, माइंडसेट टू सेल. कोई भी चीज बेचने का माइंडसेट होना जरूरी है. हम सब अच्छे घरों से हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, हमें ऐसे लगता है यार क्या, यार मैं बेचूं इसको. जैसे मैंने कोर्स बेचा तो मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि यार क्या मैं लोगों से इतने से पैसे लूं, क्या फर्क पड़ता है, दे दो. दिया भी मैंने, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि देयर हैज टू बी अ माइंडसेट टू सेल. अगर आप बेचने का माइंडसेट बनाते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है. यू हैव टू हैव अ माइंडसेट टू अर्न, टू लर्न, टू टीच, टू क्रिएट, टू सेल, टू अर्न. ये जो माइंडसेट है ये नॉलेज बिजनेस के लिए मोस्ट एसेंशियल माइंडसेट है. ये बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट, निश को सिलेक्ट करना पड़ेगा. आप क्या सिखाओगे उस निश को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए: मेन निश, सब निश और स्पेशल निश. अब ये क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे. मेन निश हो सकता है हेल्थ, कि भाई मैं हेल्थ में मुझे इंटरेस्ट है, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ या मैं हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है. तो हेल्थ आपका मेन निश हो सकता है. लेकिन हेल्थ सिर्फ हेल्थ नहीं, सब निश होना चाहिए. जैसे आप हेल्थ में क्या करना चाहते हैं, किसी को डिजीज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मसल बिल्ड कराना चाहते हैं, वेट लॉस कराना चाहते हैं, तो ये होता है आपका सब निश. कि हेल्थ के अंदर मैं वेट लॉस सिखाऊंगी. और सिर्फ वेट लॉस बोलकर भी नहीं होगा, एक स्पेशल निश होना जरूरी है. स्पेशल निश क्या होता है? जैसे वाटर थेरेपी या योगा या कुछ और. ऐसे आपको निश के अंदर डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं रिचेस आर इन द निचेस. अगर आपने निश सही सिलेक्ट किया, बैंग ऑन, आपका आधा काम तो वहीं हो गया. एक बार आपका माइंडसेट बन गया, एक बार आपका निश सिलेक्ट हो गया, थर्ड स्टेप विच कम्स इन, आपको करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा. जिस भी स्टाइल में आप सिखाना चाहते हैं, भले लाइव हो या रिकॉर्डेड हो या कंसल्टेशन हो या जो भी हो, लेकिन जो करिकुलम है उसे आपको डिजाइन करना पड़ेगा.
जो नॉलेज आपके अंदर है वो सामने कैसे जाएगा, किस स्ट्रक्चर में जाएगा, ये आपको लेआउट करना पड़ेगा। और मैं ये सीख रहा हूं और बिलीव कर रहा हूं कि ये हमेशा 3 लेवल्स में होना चाहिए। आपका जो कोर्स है, आपका जो करिकुलम है, ये 3 लेवल में डिवाइड होना चाहिए। लेवल 1 होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं आपका ट्रिप वायर कोर्स। ओके, अब सिर्फ सुन लीजिए ये क्या है, मैं बता रहा हूं। लेवल 1 होता है आपका ट्रिप वायर। ट्रिप वायर यानी वो वायर जिसमें पांव अटकता है और आदमी गिर जाता है, तो इसे ट्रिप वायर कहते हैं। कि आपका जो फनल है उसमें बंदा आवे, अटके और आपके फनल में गिर जाए। गिर जाए यानी आपके फनल में एंटर करे, तो इसलिए इसे ट्रिप वायर कोर्स कहते हैं। लेवल 2 है आपका मेन कोर्स, जो मेन आप नॉलेज देना चाहते हैं, ये वो मेन कोर्स होता है, ये लेवल 2 पे आता है, ये लेवल 1 में नहीं आता। लेवल 3 प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जहां आप पैसे कमाओगे एक्चुअल। ओके, अब इन 3 कोर्सेस में डिफरेंस कैसे है, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं इसमें। एक्चुअली ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, करिकुलम डिजाइन, लेकिन मैं आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में बता रहा हूं ये 3 कोर्सेस क्या होने चाहिए और इनका बजट क्या होना चाहिए। तो ट्रिप वायर का जो कोर्स है ये आप 99 रुपीज में भी बेच सकते हैं। हजारों एड्स आपने देखी होंगी, अभी जब आप कोर्सेरा, उदेमी वगैरह चेक करोगे, उसमें लोग फ्री कोर्स देते हैं। क्यों देते हैं? वो ट्रिप वायर कोर्स है, वो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा है। एक बार आपको उसका नॉलेज, उसकी टीचिंग स्टाइल, उसके फनल में एक बार आप आ गए, फिर वो आपको अपना मेन प्रोडक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर सब बाद में देगा। ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और हजारों हजारों कोर्सेज का रिसर्च करके ये सब बनाया गया है। ओके, ट्रिप वायर कोर्स 99 रुपीज से 9999 तक बिकता है आराम से। मेन कोर्स जो है ये आपका 2999, 3000 रुपए से 30,000 रुपए तक ये आप आराम से बेच सकते हो। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है ये मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक तो आप आराम से बेच सकते हो। ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एट एक्चुअल जो कोर्सेज मार्केट में बिक रहे हैं, रोज हजारों कोर्सेज बिक रहे हैं, ये उनमें से निकाला हुआ डेटा है। तो ट्रिप वायर कोर्स में क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाता है। उसको ये कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बताया जाता है, दैट्स इट। ओके, उस कॉन्सेप्ट को लेकर करना क्या है, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आपके मेन कोर्स में आता है। तो ट्रिप वायर जो होता है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेन कोर्स जो होता है उसमें आप इंप्लीमेंटेशन आता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजर वो होता है जहां पे आप अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हो कि ये जो कोर्स आपने बनाया है या ये जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है, इसे कमर्शियलाइज कैसे करना है, इसे बेचना कैसे है, और इसमें से प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करने हैं। ये 3 लेवल है। ब्लाइंडली मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप में से कोई भी कोर्स बनाना चाहता है या नॉलेज बिजनेस करना चाहता है या ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग कुछ भी देना चाहता है, तो इसे इस तरीके से आप बनाइए और इसमें आप कभी गलत नहीं जा सकते। इसे इस तरीके से डिजाइन कीजिए, ट्रस्ट मी यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग। ओके, और अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी ये डिटेल्स, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं, ये मोर देन अ फ्यू लाख रुपीस खर्च करके मैंने मिलाया है। और सिर्फ पैसे से नहीं मिलाइए, ये पैसे देने के बाद 100-150 घंटे बैठ के सब नॉलेज ग्रास्प करके उसका निचोड़ निकाल के, जो 400 घंटे में था वो मैं आपको अभी 40 मिनट में दे रहा हूं। ये इतना वैल्यूएबल है। फोर्थ स्टेप, एक बार करिकुलम डिजाइन हो गया, उसके बाद आप अपना कोर्स रिकॉर्ड कैसे करोगे, कोई नहीं बताता। कोर्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कैसे करोगे कोर्स रिकॉर्ड, बताता हूं। सिंपल है, आपका कोई भी डिजिटल कैमरा DSLR ले लो एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द कैमरा। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लाइटिंग, बैकग्राउंड सबकी जरूरत है। वीडियो मेकिंग में मेरे कोर्स में मैंने आपको इन डिटेल बताया है, कैमरा के टाइप्स, प्रोपोर्शंस, एस्पेक्ट्स, रेजोल्यूशन, सब कुछ उसमें हमने डिस्कस किया है। सिंपल डिजिटल कैमरा लेके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे इज, एक वेबकैम लीजिए, जो अभी ये है, ये मेरा वेबकैम है।
लैपटॉप का कैमरा है, एक वेबकैम लीजिए जो कम से कम 1080p का हो, उसका जो HD होना चाहिए, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ले लो। बहुत सारे हैं, कैमटेशिया है, स्क्रीन फ्लो है, फिल्मोरा है, बहुत सारे हैं। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ले लो, वेबकैम ले लो, ऑन करो एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग इट। अगर आपके पास DSLR नहीं है, बहुत महंगा कैमरा नहीं है, तो कुछ नहीं, एक वेबकैम से भी आप काम कर सकते हो। कई बार लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे कैमरा ऑन करे और बोलना शुरू करें, कोई हो भी तो सही सामने सुनने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को फ्री सिखाओ, आपका जो नॉलेज है वो 5, 10, 20, 50, 100 लोगों को फ्री में सिखाओ। जूम पर लो, रिकॉर्ड करो, आपका कोर्स रिकॉर्ड हो जाता है, उसे चॉप 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 एडिट करो, कोर्स में डालो एंड स्टार्ट सेलिंग। एक बार कोर्स रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे? 5th स्टेप, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं, लर्न डैश, लर्न प्रेस और 100 है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो LMS प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, लिस्ट आ जाएगी, उठाओ, रिव्यूज देखो, कंपैरिजंस हैं यूट्यूब पे, कौन सा बेटर है, किसमें क्या फीचर्स है, क्या नहीं है, इंस्टॉल करो। कुछ पेड भी है, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, $50, 3,000, 5,000 रुपए के ये प्लगइन्स हैं। लाइफ लॉन्ग ये आपको LMS देते हैं, लाइफ लॉन्ग। एक ही बार उसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका काम हो जाता है। अगर वर्डप्रेस में नहीं काम करना चाहते, देयर आर रेडी बिल्ट LMSs, थिंकिफिक, टीचेबल, पोडिया, और भी बहुत सारे हैं। ये रेडी LMSs हैं, इनका सब्सक्रिप्शन ले लो, जो मैंने लिया है, मैंने टीचेबल का लिया है। उस पर अपना कोर्स डालो और उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे इंटीग्रेशंस हैं कि यू विल बी अमेज्ड। ये भी नहीं करना है तो देयर आर सो मेनी प्राइवेट डेवलपर्स अभी जो LMSs अपना खुद का बनाते हैं, अपने खुद का LMS डेवलप करते हैं एंड दे सेल इट एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन बेस पे भी देते हैं। और ये LMSs भी काफी अच्छे होते हैं। LMS पर आपका कोर्स आ गया, उसके बाद क्या करोगे? फनल डिजाइन करना पड़ेगा। अब आते हैं सेलिंग वाले पार्ट पे कि इसको कमर्शियलाइज कैसे करना है। एक फनल डिजाइन करना पड़ेगा। फनल क्या होता है? एग्जांपल दूं, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, 40 घंटे हमने रिकॉर्ड किए हैं, 40 घंटे का ये कोर्स है। लेकिन इसमें से कोई भी एक मॉड्यूल में उठा लूं, व्हाट्सएप उठा लूं या फेसबुक उठा लूं या सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स उठा लूं या गूगल एड्स उठा लूं या वेबसाइट डेवलपमेंट ले लूं, कोई भी एक मॉड्यूल में ले लूं और उसे मैं फ्री में दे दूं किसी को कि चलो मैं फ्री सिखाता हूं आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनानी है, आधे घंटे में मेरा फ्री कोर्स है, आपको ले लो। एक बार वो मेरा फ्री कोर्स लेता है तो वो मेरे फनल में आ जाता है। फिर मुझे फनल डिजाइन करना पड़ता है कि फ्री कोर्स क्या होगा, उसके एंड में मैं क्या कहूंगा, नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या होगा, और कैसे नेक्स्ट वो मेरा पूरा कोर्स बाय करेगा, मेरे ट्रिप वायर में आएगा, मेन प्रोडक्ट में आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर में आएगा, और उसके बाद मेरे ट्राइब में रहेगा। उसे लाइफ में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये डिजाइन करना पड़ता है। फ्री कोर्स है, फ्री वेबिनार कर लो, नॉलेज दो लोगों को 90 मिनट्स के लिए, उसके बाद अपना कोर्स प्रेजेंट करो। दिस इज, ये वो तरीका है जिससे हजारों लाखों लोग आज बिजनेस कर रहे हैं हर रोज। 99 रुपीज का फनल है, कोई एक अच्छा कोर्स बना, उसे 99 रुपीज में दे दो, क्योंकि फ्री का माल सबको अच्छा नहीं लगता। कई लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि यार फ्री है मतलब बकवास होगा। तो 99 रुपीज ले लो, छोटा सा उसे कुछ वैल्यूएबल दे दो, उसे अपने फनल में ले आओ। कुछ लोग वीकेंड वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि भाई सैटरडे संडे 3-3 घंटे हमें दो, हम आपको वैल्यू देंगे फ्री, या कुछ नॉमिनल 99, 499 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। उस वर्कशॉप में क्या होता है कि वो आपको टोटल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। अगेन ट्रिपवायर, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं और उसके बाद आपको अपने फनल में ले आते हैं। उनका मेन कोर्स जो है, वो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, वीकेंड वर्कशॉप है, उसमें लास्ट डे का लास्ट एक आध घंटा जो होगा वहां पे वो आपको प्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो, मान चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लिया, सीधा फेसबुक पे ऐड आ जाता है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर 499। आप पैसे दे दो, डायरेक्टली आपको कोर्स आ जाता है, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ऐसे आपको अपना फनल जो है वो डिजाइन करना पड़ता है।
फनल डिजाइन हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंस बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रैफिक। कंटेंट के बाद ट्रैफिक आता है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट ट्रैफिक। आपका फेसबुक का पेज, आपका फेसबुक का ग्रुप, यूट्यूब का चैनल, इंस्टाग्राम, न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन, ईमेल मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, पीआर। पीआर यानी पेपर में, न्यूज में, जो डिजिटल न्यूज चैनल्स हैं उनमें आपके बारे में बात होना शुरू हो जाती है, लोगों को आपके बारे में सुनाई देना शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ऐसा कुछ है, इसके बारे में सुना है। ये आपका इन्फ्लुएंस बिल्डिंग है। ये आप लोगों को, अपने लीड्स को वार्म अप कर रहे हो, ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इन्फ्लुएंस बिल्डिंग। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, लीड जनरेशन। प्रोस्पेक्ट्स चाहिए हमें ऑर्गेनिक तरीके से, बिना पैसे खर्च किए, या इनऑर्गेनिक तरीके से पैसे खर्च करके। पैसे कैसे खर्च करेंगे? एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स। आप एड्स लगाओगे, लीड्स जनरेट करोगे, उन लीड्स को नर्चर करोगे, उन्हें वार्म अप करोगे, उसके बाद उन्हें वेबिनार में बिठाओगे। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, पिच। हमें यह सिखाया गया है, गिव नॉलेज नॉलेज नॉलेज, पिच। 3 बार नॉलेज दो, एक बार पिच करो आपका प्रोडक्ट। 100% सामने वाला जो है, जो रेजोनेट करेगा वो बाय करेगा। और आपको उन्हीं लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके वेबिनार में 100 लोग भी बैठे हैं और 5 लोगों ने भी अगर ले लिया, वो 5 ही लोग वो हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। 95% लोग जो नहीं लेते, आपको भी उनकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट रेजोनेट विथ यू। वो किसी और चीज के लिए आए थे, जो आप दे रहे हो वो उन्हें नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग आपके फनल में ना आए, वो ही बेटर है, क्योंकि ये आकर भी सिर्फ गर्दी करने वाले हैं। एड्स के ऊपर मास्टरी मिलाने के बाद आता है सबसे लास्ट में ट्राइब बिल्डिंग। कि एक बार आपकी फनल में जो बंदा आ गया, वो आपकी ट्राइब में आ जाता है। इस ट्राइब को इनर सर्कल बनाओ, इसका एक मास्टरमाइंड बनाओ। मास्टरमाइंड क्या होता है? जो एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हें एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर मैं उन्हें एक मास्टरमाइंड ग्रुप में लेता हूं। तो मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप में मेरे इश्यूज जो है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो फर्स्ट हैंड हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। जो जैसे उनके एड्स हैं, उन्हें कितना लीड का कॉस्ट आ रहा है, एक्विजिशन का कॉस्ट क्या आ रहा है, फेसबुक का ग्राफ कहाँ जा रहा है, कौन से प्रकार के एड्स का ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा डेटा एनालिसिस हम करते हैं, क्योंकि हम सब कॉमन प्रोडक्ट्स में है और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन चल रहा है उस ग्रुप में। उसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। एफिलिएट्स हम हमारे ट्राइब में बनाते हैं। नेक्स्ट कम्स इन मेंटोर्स। मेरे नीचे जो सीखते हैं, जो मेरी ट्राइब में इंप्लीमेंट करते हैं, वो आगे चल के मेरे मेंटोर्स बनते हैं, वो मेरी ट्राइब को सिखाते हैं। और ये सारा सिस्टम जो है, कंटेंट क्रिएशन से लेके, ट्रैफिक से लेके, सेलिंग तक एंड ट्राइब बिल्डिंग तक, ये पूरा परपिचुअल होना चाहिए। इसके लिए ऑटोमेशन जरूरी है। ऑटोमेशन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। ये सब सिखाया जाएगा, ये सब नॉलेज में देने वाला हूं। देख लीजिए एक बार इन 10 स्टेप्स को। चलिए, आज का जो वैल्यू शेयरिंग था वो तो यहीं तक था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।